हैप्पी न्यू ईयर। वेट 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 वेट, क्या ये मनाना जायज है? अगर ये मनाना जायज है तो इसमें कुरान या हदीस में इसका क्यों मेंशन नहीं है? हाँ, और क्या ये हमारा फेस्टिवल है या क्रिश्चियंस का या पैगन्स किसी का? और का? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये रेज होता है राही कि ये कब और कहाँ शुरू हुआ था? तुम्हें पता है ये 4000 साल पहले शुरू हुआ था, किधर? बेबीलोन में। और इसकी थोड़ी देर बाद थियोक्रेसी के अंदर जो कि चर्च की हुकूमत है, थी, उसके अंदर जो कि सारे रूल जो करते थे वो क्रिश्चियंस थे और पॉप्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो रोमन ट्रेडिशन है न्यू ईयर्स का, ये स्टॉप नहीं हो रहा और दूसरे क्रिश्चियंस भी इसको मनाना शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अपने तरीके से अपने रिलीजन के लिए इसको डिजाइन किया कि हम लोग भी ये बना लें। उन्होंने फिर इसको अपना ही एक रिलीजन का हिस्सा बना लिया और इसको एक जीसस के बारे में बना दिया। हालांकि ये जीसस के बारे में तो नहीं है, ये पेगन ट्रेडिशन है, यानी कि इसके अंदर एक गॉड जेनस भी शामिल है। जेनस जनवरी से निकलता है ना। जेनस असल में था, इनका एक गॉड था जिसकी ये पूजा किया करते थे, उसको मानते थे। उसके अंदर ये था कि जेनस के 2 मुंह हुआ करते थे, एक आगे था और एक पीछे था। और वो क्यों था? आगे वाला जो मुंह था वो फ्यूचर को देखता था और जो पीछे वाला मुंह था वो पास्ट को देखता था। इसको गॉड ऑफ बिगिनिंग भी कहा जाता था। हाँ, और इससे क्या बात समझ आती है कि वो अपने गॉड के लिए ये सब कुछ किया करते थे, लेकिन हमारा गॉड, हम तो उसे गॉड नहीं मानते, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और इसका मतलब यही है कि ये शिरकिया ट्रेडिशन है। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ किसी और की इबादत करना या किसी और को मानना, ये तो शिर्क है। एग्जैक्टली। अच्छा यार, इसमें एक और बात भी तो हो सकती है, जो इसको मनाने वाले हैं हम मुसलमानों में, वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ में, ठीक है, और उनको अक्सर ही बहुत शिकायत होती हैं कि हम उनको बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई उसको सेलिब्रेट ना भी करे और यही सोच के ना करे कि इसमें शिर्क है, लेकिन उसमें जाके शामिल हो जाए ताकि वो ये क्रिश्चियंस को दिखा सके कि नहीं, हम मुसलमान भी बहुत टॉलरेंट है और ये जो मीडिया ने हमारी सारी बनाई हुई है वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, तो क्या तब भी ये थोड़ा बहुत जायज़ हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं कि हम उनको अच्छा फील करवा सकें, हम अपनी रेपुटेशन अच्छी कर सकें उनके सामने। ज़रूरी नहीं कि हम उनके फेस्टिवल्स में जाके उन जैसा बने। और ये भी तुमने कहा है कि हम लोगों ने सिर्फ उनके अंदर शामिल होना है। इससे मुझे एक हदीस याद आई है कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जिस गैदरिंग में होते हो, मतलब जैसे आप जिस कंपनी में आप बैठते हो, उसके अंदर ही आप शामिल होते हो। यानी कि अगर आप क्रिश्चियंस में बैठे हुए हो और खुदा न खास्ता आपकी वफात का टाइम आ गया, आपका जाने का टाइम आ गया, तो आप क्रिश्चियंस के साथ ही उठाए जाओगे। तो क्या हम ये कबूल करेंगे कि हम क्रिश्चियंस के साथ उठाए जाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं। और क्रिश्चियंस क्या करते हैं? हजरत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा बना देते हैं। इसका मतलब है कि चलो ठीक है, हम क्रिश्चियंस को में भी शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन चलो अगर एक बंदा चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें इस चीज़ पे ही हमें इंकरेज करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं और प्रिपरेशंस करें इसके लिए। तो अगर एक मुसलमान जो पर्सनली 31 दिसंबर को रात को बैठता है और दुआ भी मांगता है और अल्लाह ताला से कहता है कि मैं अगले साल ये करूँगा, वादे करता है, जैसे रेजोल्यूशंस करता है ना हम न्यू ईयर्स पे, तो मुझे तो लगता है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ठीक है। बात गलत नहीं है, लेकिन देखो दिन गलत है। दिन कैसे गलत है? हमारा जो महीना है, हमारा जो साल है, वो कब शुरू होता है? हम मुसलमान का, हम लोगों का मुहर्रम पे साल शुरू होता है और हम लोगों का जुल्हज्जा पे ईयर ख़त्म होता है। तो अगर आपने इस तरह से करना ही है कि अल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ईयर ये करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर ये करना चाहता हूँ, तो आप
ذوالحجہ میں کریں. آپ نے ضرور یہ 31 دسمبر کو کرنا ہے. اوپر سے یہ گریگورین کیلنڈر ہے, یہ ہمارا کیلنڈر ہے نہیں. ہم تو لونا کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جس کو حضرت عمر بن الخطاب نے رکھا تھا. ہاں, اور ویسے بھی 31 دسمبر کو ہم کب نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ رات کے 12 بجے نا. اور کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ہم لوگوں کے دن ہوتے ہیں, مطلب ہمارا دن 12 بجے نہیں, ہمارا دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب کو, مغرب کے وقت. تو ہم لوگ اس طرح سے اگر ہم لوگوں نے نیو ایئر سیلیبریٹ کرنی ہی ہے, مطلب ہم لوگوں نے اس طرح کی ریزولوشنز رکھنی ہی ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدہ وغیرہ کریں, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو 31 ذوالحجہ ہے, مطلب ذوالحجہ کا لاسٹ ڈے ہے, اس دن ہم اس طرح سے کر کے کریں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور مغرب کے وقت کریں, کیونکہ مغرب کے بعد نیو ڈے شروع ہو جاتا ہے. اور پلیز دوسروں کو وش کرنا بند کر دیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں, وہ کافی ہیں. ہمارے لیے خوشیوں کے دن کم نہیں ہیں. اور ہم ان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں. کیا عیدوں پر کتنی بورنگ سا ڈے ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں عید پر زیادہ اچھی نیند آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہم ان کے زیادہ اچھے طریقے سے مناتے ہیں سیلیبریشنز. اور ایک اور بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جس دن بھی خوشی کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں اضافہ فرماتے ہیں. جیسے جمعے کا دن ہے, جمعہ بھی ہماری چھوٹی سی خوشی ہی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطبہ ایڈ کر دیا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز ایڈ کر دی. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو سیلیبریٹ نیو ایئرس, ہیلووین, کرسمس, ویلنٹائنس ڈے, کچھ بھی نہیں ہم بنا سکتے. ہمارے لیے ہماری عیدیں کافی ہو جانی چاہیے. اور ایک اور بات, جیسے ہی کرسچنس نے پیگن سے لی ہے, ایگزیکٹلی ہم بھی تو ان سے لے رہے ہیں. تو کیا ہم ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہم لوگ ان چیزوں کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں لائٹ نہیں ہیں. اپنے اسلام کی حدود میں رہ کر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی سیلیبریشنز وغیرہ کریں اور مزہ وغیرہ کریں. ہم نے مزہ کرنا ہے کریں, لیکن اسلام کی حدود میں رہ کر. ایگزیکٹلی. چلیں پھر اس کا مطلب یہ ہے اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اپنی بھی ریسرچ پوری کریں. بالکل. چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.